गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसे देखते हैं कि कैसे सिद्ध किया जाता है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसे हमें दिखाना है कि यह अपरिमेय संख्या है। मान लिए कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं कि √3 जो है वह एक परिमेय संख्या है। तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। इसे हम मान के चलते हैं। जब मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, तो निश्चित है कि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में रहता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जब तक दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को आगे कुछ पद नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करें, यानी कि LHS का भी वर्ग कर देंगे और RHS का भी वर्ग कर देंगे। तो LHS का वर्ग कर दिए और RHS का भी वर्ग कर देंगे, यानी कि दोनों का पावर 2 कर देंगे। यदि स्क्वायर में रूट रहता है, रूट के अंदर है और वहां स्क्वायर है, तो यानी कि √3 का स्क्वायर होगा 3 और P² बट्टा में हो जाएगा Q²। दोनों को वर्ग कर दिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा कि P² बराबर 3Q²। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा P² है वह 3 से विभाजित होगा, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के विभाजित संख्या है। तो लिखेंगे कि 3 P² को विभाजित करता है, जब P² को विभाजित करेगा तो निश्चित है कि जो 3 है वह हमें P को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि यह विभाजित करता है। यदि P² करेगा तो P भी इसको करेगा। अब हमारा जो पद है यह 3 मिला हुआ, यहाँ से भी एक पद और मान लेंगे। माना कि P बराबर 3, अब यहाँ से 3 के लिखेंगे। तो यहाँ मेरा प्रश्न है P² बराबर में हो जाएगा 3Q²। अब यहाँ मान बैठाएंगे, P के जगह पर हमको है 3K, इसका कर देंगे होल²। इधर हमारा है 3Q²। इधर जब इसका मान लिखेंगे तो हमको लिखाएगा 9K² बराबर 3Q²। इस 3 से हम इस 9 को काट सकते हैं, तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3K² बराबर Q²। अब देखेंगे कि यह जो 3 है इस Q को भी विभाजित करेगा। तो आगे लिखेंगे कि Q² को विभाजित करता है, लिख देंगे विभाजित करता है। फिर इसी तरह से जब Q² को विभाजित करेगा तो निश्चित है कि Q को भी विभाजित करेगा। तो इसको लिख देंगे कि यह विभाजित करता है। अब यहाँ से लिखेंगे फिर P और Q का एक ही गुणनखंड है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक ही गुणनखंड है और एक ही गुणनखंड होने के कारण ही यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास है क्योंकि इसका एक गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यह विरोधाभास है। अतः हमने जो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, वह गलत है। अब नीचे लिख देंगे कि इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब हम परिमेय माने तो वह गलत है, तो इसलिए यह मेरा अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था कि यह कैसे। और इसी से संबंधित यदि √2 आएगा, √5 आएगा, √6 आएगा, कोई भी पद सिद्ध करने के लिए आएगा, इसी पद से इसी तरह से सिद्ध होगा। अब इसी तरह अगला प्रश्न है 2 पद के परिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है। चलिए इसे भी प्रश्न देखते हैं और इसी टाइप का यह भी प्रश्न आएगा। चलिए इस एक प्रश्न को हल करते हैं। माना कि 6 + √2
एक परिमेय संख्या है। इसे भी मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है। जो भी सिद्ध करना होगा उसे मानेंगे कि परिमेय संख्या, उसके बाद ही इसे हम हल करेंगे। तो इस तरह से इसे भी लिख सकते हैं कि 2√2 परिमेय संख्या है। इसे लिख लेंगे कि यह परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या रहेगा तो 6 + √2 को हम लोग लिख देंगे कि यह p/q के रूप में है, क्योंकि यह एक पूर्णांक के रूप में रहता है। चलिए अब इसे क्या करेंगे, तो 2 को इधर ही छोड़ देंगे और p/q को माइनस में कर देंगे 6, क्योंकि 6 ये साइड है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 और q का एलसीएम q हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6q। अब यहाँ आगे ध्यान देंगे कि हमको p, q और हमारा 6q है, और 6q यह क्या है, पूर्णांक है। इसे लिखेंगे कि p, q और 6q पूर्णांक है। इसके बाद देखें कि अभी हमने सिद्ध किए थे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसी प्रकार √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। LHS में हमें दिखाई दे रहा है कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन RHS में हमें यह दिखाई दे रहा है कि परिमेय संख्या है। तो नीचे लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी जिस तरह से सिद्ध किए उससे यह स्पष्ट होता है कि √2 एक अपरिमेय है। लेकिन p-6q/q एक परिमेय संख्या होगा। यह देखने से ही पता चल रहा है कि यह परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखेंगे कि LHS में है अपरिमेय संख्या, RHS में है परिमेय संख्या, तो यह पूरा पद हमें परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसलिए यह एक विरोधाभास है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने जो माना वह गलत है। यानी कि हम मान लिए थे कि यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें साबित करना था। और इस तरह इस विधि से ही आगे इस टाइप के सभी प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि शांत और अशांत दशमलव क्या है। शांत और अशांत को चुनने के लिए हम लोग अंश और हर को देखते हैं कि कौन शांत है और कौन अशांत है। इसको चुनने के लिए यह परिमेय संख्या का ही भाग होता है। इसी से हम लोग पता करते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है और अशांत है। तो शांत को पहचानने के लिए सबसे पहले हमको पद को देखना होगा। तो पद हमें भिन्न के रूप में रहेगा तो अंश/हर ही रहेगा, और इसमें हमें केवल हर को ही देखना है। और इसमें नियम होता है कि हर का जो गुणनफल होना वह केवल या तो 2 होगा या तो 5 होगा, इसी का यह गुणनफल होना चाहिए। यदि 2 और 5 का गुणनफल होगा तो वह पद ही हमारा शांत कहलाएगा। यदि 2, 5 के अलावा यदि कोई पद रहेगा तो वह हमें पद अशांत कहलाएगा, यानी कि वह अशांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न में दिया हुआ है कि 27/8 है वह क्या शांत है या अशांत चुनना है। तो इसको भी इसी तरह से चुनेंगे। ऊपर वाला अंश रहेगा, नीचे वाला हर रहेगा, और हर को ही हम देखेंगे कि यह इसका गुणनफल कितना है। यदि हम पता करना चाहेंगे तो इसे सबसे पहले फैक्टर निकाल देंगे। फैक्टर निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि यह किस पद में टूट रहा है। तो इसका गुणनफल हो जाएगा 2 × 2 × 2, यानी कि केवल 2 है। तो यदि केवल 2 हो या 2, 5 दोनों होगा तो यह केवल 2 का गुणनफल है, इसलिए यह हो जाएगा शांत। अगला प्रश्न है 29 बटा में यह इसका 343। इसको भी हम लोग हल करेंगे तो देखेंगे कि हर कितना है, और हर को ही हम लोग फैक्टर करेंगे। 343 का
तो 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 7 चौक 28 और 9 सते 63, फिर 7 से लगेगा, 7 सते 49, यानी कि इसमें हमको आ रहा है 29 बटा में 7, 7 और 7 का फैक्टर। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 के अलावा एक पद हमें 7 मिल रहा है, तो इसलिए यह जो होगा वह अशांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत अशांत हो जाएगा। यदि हमसे मैथ और साइंस पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। यदि मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।